2 करोड़ निकाह से पहले, वो भी। मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। अब ऐसे ऐसे पैसे ऐंठेगी तू मुझसे? तुम भी जानती हो कि इस काम के ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, और तुम तो भी वैसे भी करोड़ों में खेलोगी, इसलिए कंजूसी छोड़ो और 2 करोड़ दे दो मुझे। शादी की रात ही मैं आहिल से उन पेपर्स पे साइन करवा के यहां से और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो अभी चली जाओ। तेवर मत दिखाना मुझे। इन आंखों के तेवर के आगे अच्छे अच्छों के घुटने टिक गए। दिए। $2 करोड़ दूंगी मैं तुझे, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, अब इसके बाद इस काम को अधूरा छोड़कर जाने की बात मत करना। मेरा शक ठीक निकला, इसीलिए वो जोकर मेरे कमरे के आसपास मंडराते रहते थे। खाला खालू का काम है, उन दोनों को तो अब मैं जीने नहीं दूंगी। मुंह मीठा कीजिए, यहाँ सबको दोहरी खुशी जो मिलने वाली है। दुगनी खुशी? और नहीं तो क्या। देखिए, एक तो आहिल बाबा और सनम का फिर से निकाह हो रहा है, और दूसरा ये कि इस निकाह में एक हूर आसमान से उतरकर जमीन पर अपने नाजुक कदम रखने वाली है। कौन सी हूर? अरे मैं और कौन? अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। छुई मुई। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। अरे जो कौवा होता है ना, वो चाहे जितने मर्जी हंस की चाल चल ले, रहता काला कौवा ही है। ए बुढ़िया, तू चुप रहे, तू अपना देख। और हाँ, कहीं अपना ये मनुष्य चेहरा लेकर निकाह में ना आ जाना। कम से कम अपने लिए एक विग जरूर बनवा लेना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस चांद के सामने तेरा वो चांद दिख जाए। अल्लाह करे इस घर में रोज निकाह हो, जिससे हमें रोज मिठाइयाँ खाने को मिले। बेगम साहिबा, आप भी लीजिए ना। सनम, बहुत ही खुशी की बात है, राहत का फोन आया। वो रहा है कल ही निकाह कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि उनके निकाह के बाद हम भी निकाह कर लें, पूरे रिवाजों के साथ। बहुत बहुत मुबारक हो आए भाई, आज मैं बहुत खुश हूं। कहते हैं कि वक्त कभी भी पलट सकता है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि इस घर में खुशियां फिर से वापस आने वाली हैं। खुशियां आई नहीं है, आने वाली है रेहान। और अब जो खुशियां आएंगी वो हमारे हिस्से की होंगी, और हम बहुत जल्द इस सनम का तमाशा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। नौशाद, हाँ नौशाद, वो चेक का क्या हुआ?
बेगम साहिबा, बिना मुंह मीठा किए कहाँ जा रही हैं आप? मिठाई। अरे, बेटे के निकाह की तारीख पक्की हो गई है, पूरी बात तय हो गई है, और आप हैं कि मीठा किए बिना जा रही? चलिए छोड़िए। वैसे आपको एक बात बताऊं, काश आपने वो सब देखा होता जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था। चलो खैर कोई बात नहीं। वैसे अब आपको ये तो समझ आ गया होगा ना कि ऊपर वाला मेरे साथ है, और वो जिसके साथ होता है ना, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एक बेचारी अंधी औरत तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए एक सलाह दे रही, अगली बार मेरे खिलाफ कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोच ले। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो तेरा भंडा फोड़ करने में ना 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे। इतनी छोटी सी जीत पर इतना उछल रही हो सनम? चलो उछलो, जितना मन चाहे उतना उछलो, क्योंकि बहुत जल्द हम तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाले, और तुम्हारी खुशियां भी तुमसे छीनने वाले। उसके बाद तुम क्या करोगी सनम? जिसकी सारी खुशियां पहले से लुट चुकी हूं, तो मुझसे और क्या छीन सकती हो? फैज, मैं ये सब तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहता था, लेकिन उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सका। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं हया के साथ हलाला निकाह इसलिए नहीं कर रहा ताकि निकाह के बाद उसे तलाक देकर उसका निकाह तुम्हारे साथ करवा दूं, बल्कि इसलिए कर रहा हूं ताकि निकाह के बाद मैं और हया हमेशा के लिए साथ रह सके। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है फैज, ये मेरी और हया की जिंदगी की हकीकत है। मैं और हया एक दूसरे से तब से प्यार करते हैं जब तुम हया से मिले भी नहीं थे। आप जानते भी आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप जानते मैं हया से कितनी मोहब्बत करता हूँ, और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। तभी तो पहली बार में मुझसे निकाह करने को तैयार हो गई। मुझे भी यही लगा था फैज कि हया तुम्हारे साथ निकाह करना चाहती है, लेकिन मैं गलत था। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ फजू, और जब तक हया और मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम निकाह करने के लिए तैयार हो? मेरा निकाह आपसे होने वाला था, मैंने आपको कबूल किया था। हया तो उसी वक्त निकाह को खारिज करना चाहती थी, लेकिन मैं जानता था कि तुम उसे दिल से चाहते हो, इसलिए उसे मैंने ऐसा करने से रोक दिया था। हया ने मेरी बात मान के निकाह को तो कबूल कर लिया, लेकिन फैज वो तुम्हें कबूल नहीं कर पाई। इसलिए तो निकाह के बाद भी वो तुमसे हर वक्त दूर दूर रहती थी। बेगम साहिबा, मुझे लगता है कि उस सनम के अंदर सच में जिन ही है, वरना उसे पता कैसे चला है? कैसे पता चला उसे कि हमने कमरे में कमरा लगाया था? अगर इसी तरह वो हमारी हर चाल को मात देती रही तो हम लोग एक दिन सड़क पे होंगे।
क्या? सड़क पर आए बेगम साहिबा के दुश्मन। लेकिन सनम को हमें मजा तो चखना ही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बेगम साहिबा, क्यों ना हम उस सनम को तय खाने में बंद कर देते और उस बुई का खाना पीना सब बंद कर देते। अरे मैं तो कहता हूँ उसके हाथ पांव तुड़वा देते, नया पकड़ आ जाएगी उसको। मैं जान चुकी हूँ कि आहिल ने अपने अब्बू का कत्ल नहीं किया है। ये आपने उन्हें यकीन दिलाया है कि उनके हाथों उनके अब्बू का कत्ल हो गया। आपने उन्हें ये यकीन इसलिए दिलवाया क्योंकि नवाब साहब का कत्ल आपने किया है। मार दो। लेकिन बेगम साहिबा, उसे मार देंगे तो कागजात पर दस्तखत कौन करेगा? दस्तखत तो नकली भी हो सकते हैं कसल। उस दिन सनम ने कोहिनूर होटल की पार्टी में सबके सामने दस्तखत किए थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उसने दस्तखत पूरे किए थे या अधूरे। कल वो अपनी बहन हया से मिलने के लिए उसके पास जा रही। उसके बाद वो दोबारा इस घर में वापस नहीं आनी चाहिए। लेकिन बेगम साहिबा, ये होगा कैसे? कैसे होगा? खुशखबरी लेकर आई हूँ और इसीलिए उम्दा मिठाई भी लेकर आई हूँ। तुम्हें जरूर पसंद आएगी। अब तुम मुंह मीठा करो, ये गुस्सा थूको और मिठाई की जगह बना मुंह में। बड़ी अच्छी खबर लेकर आई हूँ। तुम्हारी बहन है हया, उसका निकाह राहत के साथ तय हो गया है। क्या बकवास! हया का निकाह हो चुका है फैज के साथ। अल्लाह, कौन से जमाने की बात कर रही हो तुम? अरे वो निकाह तो कब का टूट गया। क्या? हाँ, अल्लाह, तुम्हारी उस गूंगी बहरी बहन को सहना बहुत पड़ा। वैसे हया हमेशा से राहत से ही मोहब्बत करती थी। मैं तो कहती हूँ देर आए दुरुस्त आए। हया से बात करनी है मुझे। हया से मिलना, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। वो पता नहीं वो किस हाल में है, वो ठीक है अभी या नहीं? ठीक ठीक कह रही हो। वो तो सातवें आसमान पर है, और क्यों ना हो, उसके ख्वाबों का जान जो बस रहा है। और ऊपर से उसकी प्यारी बहन सनम का पूरा खानदान उसके निकाह में शामिल होने वाला है। उफ, अब इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हैं? अच्छा। तुम तो ये सोच के परेशान हो रही होंगी ना कि घर में तुम्हें लेकर सब परेशान है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी फिक्र कर रहे होंगे इसलिए कुछ कर नहीं पाएंगे? अरे वहां सब कुछ ठीक है। वैसे भी आंखों से दूर होते हैं ना,
उन्हें दिल से दूर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। शाह कह करके तुम्हें कुछ नहीं मिले। अल्लाह का खौफ खाओ और मुझे जाने दो। बस सबसे पहली बात तो ये कि मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी, और दूसरी बात ये कि कोई भी यहाँ तुझे बचाने नहीं आएगा। ये जो भूखे रहने का नाटक है ना, ये बंद कर और चुपचाप खाना खा, वरना कह रही हूं अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आया तो ये जो रोज अखबार बनकर तुम्हारे घर की करारी करारी खबर लेकर आती हूं ना, वो भी नहीं लेकर आऊंगी। कुछ पता नहीं चलेगा तुम्हें कि वहां तुम्हारी दुनिया कहां से कहां चली गई। ए भाई, जी बोलिए। खिलाओ इसे, और ज्यादा नखरे करे तो मुंह में ठूस देना। मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतने बुरे बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, जैसे आहिल मुझसे दूर होते जा रहे हैं। मैंने तुम्हें सब बताने की पहले बहुत कोशिश की फैज, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मौका? एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे, और आप कहते हैं कि आपको मुझसे बात करने का मौका तक नहीं मिला। You know, this is just insane. सच में फजू, मैं तुम्हें ये सब पहले बता देना चाहता था। मेरा यकीन करो। यकीन करो? उस इंसान का यकीन करो जो इतने वक्त से मेरे जज्बातों के साथ खेल रहा है, उस इंसान का जिसने अपना मुंह तक नहीं खोला, चुप बैठा रहा जब मेरी जान जा रही थी, ये सोच सोचकर कि मेरी गलती की वजह से मेरा और हया का तलाक हो रहा है। उस इंसान ने अपनी जबान तक नहीं खोली जब हया के जाने के गम में मैं टूट गया था। कैसे यकीन करूं उसका, जिसने कुछ दिनों पहले मुझसे वादा किया था कि वो मुझे और हया को मिलवाएगा, और अब वो खुद हया से निकाह करके सईद सजाने के लिए मुझे झूठी कहानियां सुना रहा है। फैज, तुम्हें खबर भी तुम क्या कह रहे हो? हाँ, सब जानता हूं मैं, अच्छे से जानता हूं कि आप ये क्यों कर रहे हो। अब आपका दिल हया पर आ गया है, तो अपनी चाहत पूरी करने के लिए मेरे साथ दगाबाजी कर रहे हो। फैज! सच कहा किसी ने कि सच बहुत कड़वा होता है। भाईजान, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप मेरी और है की मिसअंडरस्टैंडिंग का ये फायदा उठाएंगे। झूठ को सच मानने से वो सच नहीं हो जाता फैज, तुम गलत समझ रहे हो। मैं एक बार तुम्हारी खुशी के लिए हया और अपनी खुशी को कुर्बान कर चुका हूं। हया तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करती है। राज, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ निकाह कर रहे हैं, मेरे लिए बस वही काफी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरी पीठ पर छुरा भोंका है, मियाँ बीवी तो आप बन जाएंगे, लेकिन कभी एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं आपको कभी एक नहीं होने दूंगा।